दोस्तों जय हिंद। जीनियस क्लासेस 2.0 पर स्वागत है आपका। विद्युत क्षेत्र का आज एक और कड़ी में लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 7-8 जो है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है और एकदम 5 नंबर में हर एक साल छोड़ करके पूछा ही जाता है, यानी कि यह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से चैप्टर नंबर 1 में 4-5 डेरिवेशन आता है, जो कि जिसमें से 1-2 तो तय ही होता है कि वो आएगा ही आगे आप बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र। अब नाम में लिखा हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी वह क्षेत्र जहां पर हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होगा। द्विध्रुव को घुमाने में, मतलब द्विध्रुव उसमें रखेंगे और उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। किया गया क्या निकालना है, कार्य निकालना है, यानी कि यदि हम इसको द्विध्रुव माने तो इसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, इसी को हमको निकालना है। और इसी को निकालने के लिए हम लोग पहले फिगर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये हो गया मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र जिसका मान है E, और इसमें आप रख दीजिए एक द्विध्रुव -q +u, बीच की दूरी 2l, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। अब ये वाला कुछ इसके बीच का कुछ कोण होगा, ये वाला थीटा। तो आप ऐसा समझिए कि काम निकालना है। कैसे निकालना है, इसको पूरी तरह से घुमाने में, ये पूरी तरह से क्या करना है, इसको रोटेट करना है ना, रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसी भी चीज को घुमाने के लिए बल की आवश्यकता नहीं, बल आघूर्ण की आवश्यकता होता है। ठीक है, बल आघूर्ण की आवश्यकता होता है, यानी कि हमको घुमाने के लिए बल आघूर्ण लगेगा। और यदि हम कहे एक बात कि इसको हम छोटा घुमाते हैं, छोटा सा घुमाते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं, ऐसे रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, डी थीटा घुमाते हैं, छोटा विस्थापन, और छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर घुमा देंगे, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी छोटा छोटा काम को मिला करके हम लोग बड़ा कर सकते हैं। और छोटा काम को बड़ा करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो होता है आपका इंटीग्रेशन। यानी कि इस चीज में आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल आने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग लिखने वाला क्या कि सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि कार्य बराबर बल तो लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बल आघूर्ण और इंटू क्या हो जाएगा बाबू, विस्थापन। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं कि छोटा विस्थापन करवाते हैं, मतलब थोड़ा सा घुमाते हैं, उसके बाद फिर और थोड़ा 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 घुमाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला डेरिवेशन में। हम लोग लिखने वाले हैं डी थीटा माने छोटा, डी थीटा विस्थापन में किया गया कार्य। अब जब डी थीटा घुमा रहा है, मैंने एंगल छोटा घुमा रहा है, तो एंगल छोटा घुमाने से काम भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। यानी जो कार्य होगा वो डब्लू नहीं होकर के क्या हो जाएगा, डी डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ लिखते हैं इंटू विस्थापन कितना कर रहे हैं, डी थीटा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डी थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग छोटा विस्थापन डी थीटा किए हैं। जब छोटा विस्थापन हम लोग डी थीटा लिए हैं तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। छोटा कार्य क्या मान लीजिए, डी डब्ल्यू क्या हो गया, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या है, बल आघूर्ण। अब चाहे तो आप टाउ का मान रख रहे हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ का मान पीई साइन थीटा इंटू क्या, डी थीटा। ये आ गया कार्य निकल करके छोटा वाला, छोटा काम निकाल दिए। अब बड़ा काम निकालना है। मान के चलिए इसको घुमाना है कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है। अब जब थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है, यानी कि अब जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब जरा सोचिए कि थीटा 1 से थीटा 2
थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य लेना है। यानी कि हम लोग को बड़ा लेना है, बड़ा घुमाना है, तो बड़ा घुमाने के लिए काम भी बड़ा करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से जाएगा W बराबर, कैसे निकालेंगे दोस्तों, DW के समाकलन से, DW के समाकलन से। और समाकलन ही वो चीज है जो छोटा को बड़ा करता है। और कहां से कहां तक निकालना है, थीटा 1 से, मैं लोअर लिमिट क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा 1, अपर लिमिट हो जाएगा थीटा 2। यानी कि अब DW का मान रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मान निकल करके आ जाएगा। यहां से देखा जाए तो हो जाएगा W बराबर DW का मान, DW का मान कितना है, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, और उसका करना है समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब यही आपका इस्तेमाल में आएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। चलिए, यहाँ पर जो आप जानते हैं समाकलन का जो रूल होता है वो ये होता है कि यदि कोई कांस्टेंट है तो उसको समाकलन से बाहर करते हैं। यहाँ से हमें P और E आपको कांस्टेंट दिख रहा है, समाकलन से बाहर करिए, यानी कि W बराबर ये हो जाएगा PE और समाकलन क्या, साइन थीटा इंटू क्या, डी थीटा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब क्या करने वाले हम लोग, W बराबर PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, यानी साइन थीटा का क्या कर रहे हैं, समाकलन। साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसको भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करेंगे, हम आपका कमेंट का जवाब जरूर देंगे। आइए, कुछ करना ही नहीं है, माइनस को बाहर ले आते हैं, तो W बराबर माइनस PE और बचेगा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह पर एक बार रखते हैं हम लोग अपर लिमिट और एक बार लगते हैं लोअर लिमिट। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा 2 और माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। ठीक है, कॉस थीटा 1। आप चाहे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर PE या इसको लिख सकते हैं माइनस P कॉस थीटा PE, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। इसको यहां पर इंप्लाई कर दिए, इसको माइनस माइनस प्लस कर दिए, कॉस थीटा 1 आ गया। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर ये हो जाएगा मेरे पास PE और क्या, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया किया गया कार्य का, किया गया कार्य का। यानी कि यदि थीटा 1 से 30 डिग्री से 60 डिग्री घुमाना है तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, थीटा 1 और 60 डिग्री आपका हो जाएगा थीटा 2। मान रखिएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। अब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि थीटा 1 को हम लोग 0 लिखते हैं, थीटा 1 को 0। आगे बढ़े हम लोग, क्या ये बात समझ में आ चुका है? नेक्स्ट क्यों रहिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, चलिए हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, किया गया कार्य W बराबर PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यदि, सुनिएगा ध्यान से, यदि थीटा 1 के जगह पर कहता है यदि थीटा 1 बराबर क्या हो जाए, 0 डिग्री हो और थीटा 2 को हम लोग क्या मान ले, थीटा मान ले, तो किया गया जो कार्य होगा W बराबर PE थीटा 1 के जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस कितना डिग्री जो, तो 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 के जगह पर क्या रख देंगे, थीटा। यहाँ से निकल के आएगा W बराबर PE कॉस 0 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये निकल के आ गया जो फॉर्मूला, वो हमारे काम का फॉर्मूला है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ठीक है, तो आज से पूछा जाए कि W किया गया कार्य एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो उसको बोलेंगे PE 1 माइनस कॉस थीटा। आपको जैसा कि पीछे पढ़ाए हैं कि बाबू यदि फॉर्मूला में आपका साइन थीटा आ जाए तो केस नंबर 2 निकालेंगे और कॉस थीटा आ जाए तो केस 3 निकालेंगे। आप यहाँ से जरा देखिएगा तो फॉर्मूला में आपका कॉस थीटा है, यानी केस बनेगा आपका 3, जो कि आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला केस। केस नंबर 1 कहेगा यदि P और E के बीच
P और E के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाए दोस्तों? 0 डिग्री हो, या इसी को क्या बोलेंगे? एक दूसरे के समांतर हो, माने P भी इधर रहेगा, E भी इधर रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? सीधे सीधे बात किया गया काज W बराबर PE 1 माइनस कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। PE 1 माइनस कॉस 0 कितना? 1, और 1 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0, और PE इंटू कितना? 0, यानी कि W जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, किया गया कार्य का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब थीटा का मान कितना डिग्री हो जाए? जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। इसी तरह से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं केस नंबर 2 कि यदि P और E के बीच का कोण 90 डिग्री, या इसी को बोलते हैं क्या? लंबवत हो, यानी P इधर रहेगा तो E इधर रहेगा, और इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए किया गया कार्य का, तो कार्य निकालना W बराबर क्या हो जाएगा? P 1 माइनस कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री, यानी कि हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस 90 का मान कितना? 0। जैसे कॉस 90 का मान आप 0 रखेंगे, जैसे कॉस 90 का मान आप 0 रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा PE के बराबर, PE के बराबर। अब आ जाएगा केस नंबर 3, क्योंकि आपको फॉर्मूला में है कॉस थीटा। देखिए मास्टर कहे नहीं कहे, आपको 3 केस लगा लेना है, क्योंकि मास्टर फरार हो या ना हो, आप फरार होइए। और ये सब आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। केस नंबर आपका 3 ऑब्जेक्टिव जो निकाला जाता है ना, वो यही सबसे निकाला जाता है। अभी आपको बताएंगे यहाँ से 6 ऑब्जेक्टिव निकाल के लाएगा वो। आइए, कहता है यदि P और E के बीच का कोण कितना डिग्री हो? 180 डिग्री, या इसी को बोलते हैं प्रति समांतर हो, प्रति समांतर हो। यानी P यदि इधर रहेगा तो E इसके विपरीत दिशा में रहेगा, और ये वाला एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, और इसी का नाम हम लोग देते हैं प्रति समांतर। ठीक है, प्रति समांतर। अब यहां से आप चाहे तो W बराबर क्या लिख सकते हैं? PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, ये हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, ये हो जाएगा PE इंटू कितना? +2, है ना, +2। ये क्या हो जाएगा? W बराबर 2PE, क्या हो जाएगा? W बराबर 2PE। अब देखिएगा ये तीनों आपका केस निकल करके आ चुका है। जब तीनों केस निकाल चुके हैं, यहां से आप देखेंगे तो पहला मान आया 0 डिग्री। कब आया? जब थीटा का मान 0 डिग्री लिए थे। ठीक है, 90 डिग्री क्या आया? P आया, लेकिन 180 डिग्री लिए तो 2P आया। अब एक बात बताइए, ये मान और ये मान, तीनों मान में सबसे अधिक कौन? तो सबसे अधिक ये है, यानी ये वाला जो मान होगा क्या हो जाएगा? अधिकतम कार्य हो जाएगा, और ये वाला जो कार्य होगा क्या हो जाएगा? न्यूनतम कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये कार्य क्या जाएगा? न्यूनतम, ये वाला कार्य जाएगा अधिकतम। अब जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कुछ इस तरह से पूछेगा कि बताइए एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में अधिकतम कार्य कब करना पड़ेगा? कब करना पड़ेगा? जब एक दूसरे के बीच का कोण कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो, या कहेंगे क्या? प्रति समांतर हो। ऐसा हो गया। 2 क्वेश्चन यहां से निकल के आया। पहला आ गया कि कब होगा? तो प्रति समांतर होगा। कितना होगा? तो 2PE के बराबर होगा। 2 क्वेश्चन। इसी तरह से बोल सकता है कि 90 डिग्री घुमाने पर कार्य का मान क्या होगा? तो PE होगा। P मान कब होगा? तो 90 डिग्री पर होगा। तीसरा पूछ सकता है कि किया गया कार्य का मान 0 कब होगा? तो 0 कब होगा? जब थीटा का मान कितना ले लेंगे हम लोग दोस्तों? 0 डिग्री ले लेंगे। पूछेगा कि अब यहां से देख रहे हैं आप, ये अधिकतम है, ये सबसे कम है, तो आपको यहां से चाहेगा तो बोल सकता है कि बढ़ते क्रम में सजाएं, किया गया कार्य को बढ़ते क्रम में सजाएं और किया गया कार्य को घटते क्रम में सजाएं। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव निकलता है यहां से। ठीक है, इस पर आप विशेष फोकस रखेंगे। यहां तक क्या आप लोगों को क्लियर हो चुका है? ये वाला हम लोग निकाल के लाया किया गया कार्य, ये वाला आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। उसका 3 केस जो इधर बनाए हम लोग वो ऑब्जेक्टिव है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है।
ठीक है, ये था आपका किया गया कार्य। इसी के आधार पर हम लोग और भी निकालेंगे जिसका नाम होता है पोटेंशियल ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से